नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम देखेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि वेरियस पोस्ट पर हुए हैं, जिसमें हम सभी को कवर करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी को इमेज के साथ हमने इंक्लूड किया है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हू हैज़ बीन, या हिंदी में ही देख लेते हैं। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है हरपाल सिंह। हरपाल सिंह आप देख सकते हैं इमेज में। इन्हें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आईटीबीपी यानी कि इसका पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक हुए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर, इनका आप इमेज भी देख सकते हैं। काफ़ी हैंडसम व्यक्ति हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण कुमार। बीएसएफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसलिए से आप बड़े आसानी से नाम को याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीडीज के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राकेश अग्रवाल। सी द करेक्ट ऑप्शन, राकेश अग्रवाल। आप देख सकते हैं हिमाचल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि राकेश अग्रवाल, और ये इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया एनआईए के द्वारा यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीवीसी में कौन नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ, आप देख सकते हैं प्रवीण वशिष्ठ के इमेज को और काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये तो सभी को पता होगा कि इन किसको नियुक्त किया गया है कि ये नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नवीन ये रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? आप देख सकते हैं यमनाम खेमचंद सिंह। यमनाम खेमचंद सिंह और एज अ मणिपुर चीफ मिनिस्टर। ओके, सो द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज यमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल इंडिया के सीएमडी किनको बनाया गया है? तो वो है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता, आप देख सकते हैं दीपक गुप्ता को गेल इंडिया के सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं। अगला है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एफसीआई के अध्यक्ष और यानी कि सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है रविंद्र कुमार अग्रवाल। रविंद्र कुमार अग्रवाल, आप देख सकते हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल का इमेज। रविंद्र कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जाहिर सी बात है वो किसी एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पहली बार अच्छा काम किया गया है कि एक्सपीरियंस प्लेयर को ही उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वह है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 53वें, अभी याद रखने वाली चीज है, 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत, आप इमेज इनका देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए का कार्यभार किसने संभाला है? तो सीजीडीए का कार्य संभालने वाले कौन हैं? तो विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय को सीजीडीए का कार्यभार संभालने का अवसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो शपथ लेने वाले को तो सभी इनको तो जानते ही होंगे कौन है, तो मिस्टर नीतीश बाबू यानी कि नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो वो है पराग जैन को डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का रक्षा सचिव बनाया गया है। आप इनका इमेज भी देख सकते हैं, है ना, कैसे हैं ये। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे? तो ये है सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन, ओके, आप देख सकते हैं सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रंजना प्रकाश देसाई एज अ एर्थ पे कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है दूसरे प्रधान सचिव यानी कि सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नॉट पीएमओ, ओनली प्राइम मिनिस्टर। सो द आप इमेज से ही पहचान गए होंगे कौन है ये, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को दूसरा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के 29वें महालेख नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीजीए 29 सीजीए किसके बनाया गया है? तो वह है टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नियुक्ति किन्हें मिली है? तो अगला नियुक्ति है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के 11th चेयरमैन यानी कि 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को 11th चेयरमैन के रूप में किसका, सेबी के यानी कि सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पॉइंट टू बी नोटेड, नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में तो किन्हें नियुक्त किया गया? यह है निधि तिवारी। निधि तिवारी को न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं प्रवीण रंजन। प्रवीण रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया है? तो 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, इन्होंने 35वें डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर का पदभार संभाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये व्यक्ति हैं, आप इमेज से भी हो सकता है आप इनको पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ये है श्रीश चंद्र मुर्मू। श्रीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, श्रीश चंद्र मुर्मू। अब अगर ऐसे नहीं ध्यान रखते तो ये ध्यान रखते कि इनका कुछ राष्ट्रपति के तरह जो है मतलब अ, आदिवासी टाइप के कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। या फिर हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी से सरनेम के अकॉर्डिंग जो है इनका भी सरनेम मैच कर रहा है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब मिथुन मनहास को यूं याद रख सकते हैं कि इनकी शक्ल या फिर पान चबाने की एक्टिंग ये जो दिख रहा है वो किस तरह से है, तो मिथुन की तरह है। तो इस तरह से इनको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, वो हैं जस्टिस महेश स- शरद चंद्र शरद चंद्र सोनाक। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। आप इनका तस्वीर भी देख सकते हैं, काफ़ी हैंडसम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के डीजीपी किन्हें बनाया गया है? तो वो हैं सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते, इन्हें महाराष्ट्र के डीजीपी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि काउंसिल फॉर लेबर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पदभार के रूप में रमेश कुमार जुनेजा को ये पोस्ट दिया गया है, रमेश कुमार जुनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं ए के बाल सुब्रमण्यन। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, ए के बाल सुब्रमण्यन। काफ़ी हैंडसम व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किनका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये भी है कि मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला, पहली है वही फर्स्ट वीमेन है मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो वो है रेवाती मोहिते डेरे। जस्टिस रेवाती मोहिते डेरे, यू कैन सी इन द इमेज रेवाती मोहिते डेरे, मेघालय हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के अध्यक्ष बनी है, आप इसमें देख सकते हैं किनका नाम है, और इनमें से भी पहचान सकते हैं, काफ़ी फेमस है पीटी उषा। इनको क्या बनाया गया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ओलंपिक एकेडमी। और किसने स्टार्ट किया था? तो री स्टार्टेड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसन्ना कुमार डी। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रसन्ना कुमार डी को आईसीएआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं नागेश कपूर।
ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, नागेश कपूर। आप इनका इमेज भी देख सकते हैं, नागेश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो DGFT बनाए गए हैं, उसका डायरेक्टर बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल, वो हैं लव अग्रवाल। लव अग्रवाल को DGFT का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दूरसंचार विभाग के नए सचिव के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। अमित अग्रवाल को आप देख सकते हैं, इन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन यानी कि नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है जस्टिस विक्रम नाथ। जस्टिस विक्रम नाथ यानी ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिस विक्रम नाथ को नालसा का अध्यक्ष बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इंग्लिश में है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBIC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? विवेक चतुर्वेदी। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, विवेक चतुर्वेदी। आप उनका इमेज भी देख सकते हैं, विवेक चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो 100 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति नागपुर विश्वविद्यालय के बनी है, वो है मनाली चिराग सागर यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, मनाली चिराग सागर। चीरत बोल रहे हैं, चिराग, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन, मनाली क्षीरत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो LIC के नए डायरेक्टर जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? वो है रामकृष्ण चंद्र। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, रामकृष्ण चंद्र को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो वो व्यक्ति हैं कलिकेश नारायण सिंह। कलिकेश नारायण सिंह कौन बनाए गए हैं? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आप देख सकते हैं, संगीता बरुआ या संगीता बरुआ पिसारोती। संगीता बरुआ पिसारोती कौन है ये? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो कौन CIC के बनाए गए हैं? तो ये है राजकुमार गोयल को नया CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है, राजकुमार गोयल। आप उनका इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं, राजकुमार गोयल की। आप लोग इमेज पर भी ध्यान दिया कीजिए ताकि आपको आराम से याद हो सके। और जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को जरूर से लाइक किया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष आप इमेज में देख सकते हैं, इन्हें बनाया गया है। और ये कौन है? तो ये है योगेश सिंह। योगेश सिंह को AICTE का नया चेयरमैन बनाया गया है यानी कि नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी इमेज भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है या अगला अपॉइंटमेंट है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड
RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो वो व्यक्ति हैं सलीम अहमद। सलीम अहमद, इसमें भी आप देख सकते हैं सलीम अहमद रिकमेंडेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ रेल विकास निगम लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? और ये उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और इनका नाम है अनु गर्ग। ऑप्शन बी अनु गर्ग। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं अनु गर्ग को जो है पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। किस राज्य का? यानी उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी कि अटल स्मृति न्याय सोसाइटी के नया अध्यक्ष, आप इनको इमेज से भी पहचान सकते हैं। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये है वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो BIS के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं संजय गर्ग। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, संजय गर्ग। आप उनका इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट, हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं अंकथी राजू। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, अंकथी राजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नेशनल डिफेंस अकादमी NDA के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NDA के नए कमांडेंट बनाए गए हैं, वो हैं वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। वाइस एडमिरल अनिल जग्गी, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। आप उनका इमेज भी देख सकते हैं। एक साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। जो भी अभी तक प्लीज़ लाइक कर दीजिए नहीं किया है तो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 होगा, जिसमें और 50 जो है हम अपॉइंटमेंट को कवर करेंगे। इसके साथ ही आपको लगभग सारे अपॉइंटमेंट्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू सून।